नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यू न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश प्रभारी अंश कुमार वर्मा। बिजनौर के कस्बा नहटौर के रहने वाले हसीन नाम के लड़के ने देहरादून में कर दिया बड़ा कांड। एक साथ के 3 का मर्डर। लाशों को गड्ढा खोदकर दबाया। कुएं के ढेर में पड़े मिले बस की टिकट से देहरादून पुलिस ने क्या किया ट्रिपल मर्डर का खुलासा। दरअसल आपको बता दें कि नहटौर के गांव फरीदपुर निवासी हसीन पुत्र नसीम देहरादून के पटेल नगर इलाके में रहकर फर्नीचर का काम करता है। बताया जा रहा है कि गाँव के ही रहने वाली रेशमा नाम की महिला का हसीन से करीब 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रेशमा का उसके पति से तलाक हो चुका है। रेशमा की 2 बेटियां थी, जिसमें एक बेटी आयत की उम्र 15 साल थी जबकि दूसरी बेटी आयशा की उम्र 8 महीने थी। रेशमा हसीन से शादी करने के लिए लगातार उसके ऊपर दबाव बना रही थी। वहीं हसीन देहरादून में रहकर रेशमा से बोलता रहता था कि मैं यहाँ पर कमरा देख रहा हूँ, जैसे ही कमरा मिल जाएगा मैं यहाँ तुझे बुला लूंगा। वहीं रेशमा द्वारा लगातार हसीन पर शादी का दबाव बनाने से हसीन ने रेशमा की हत्या करने की योजना बनाई और उसको फोन करके गाँव फरीदपुर से देहरादून बुला लिया। जिसके बाद रेशमा अपनी 2 बेटियों को लेकर देहरादून चली गई। देहरादून पहुंचने पर हसीन रेशमा को लेने के लिए आईएसबीटी पर पहुंचा और वहां पर बाइक पर बैठाकर उसको अपने कमरे पर ले आया, जहां पर उसने देर रात को सोते समय रेशमा का गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। जबकि हसीन दरिंदे ने दोनों मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनकी हत्या कर दी। कातिल ने पेटी के पीछे कुएं के ढेर में तीनों के शवों को छुपा दिया और उनके शवों के ऊपर से कूड़ा डाल दिया, जिससे किसी को शक न हो। वहीं जब लोगों को वहां से गुजरते समय बदबू आई तो मामले का खुलासा हुआ। वहीं पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की टीम को कूड़े के ढेर से एक बस का टिकट मिला, जिससे पूरे मामले का खुलासा ऐसा हुआ और पुलिस आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश प्रभारी अंश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। इसमें 25 तारीख की देर सायंस कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ों वाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहाँ पर कुछ स्मेल सी आ रही है बहुत सी। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहाँ पर जब सर्च किया तो देखा वहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली थी। और चूँकि देर साय का वक्त था, 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी में भिजवा दिया गया था और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए अगले दिन प्रातः वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। तो वहाँ पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफ़ी सारा कूड़े का ढेर था वहाँ पर दबा के रखी गई थी। और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहाँ से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था उससे स्पष्ट हो रहा था कि एक ही फैमिली है और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं हत्या करके या इस तरह करके डंप किया गया। क्योंकि घटना बहुत ही अति संवेदनशील थी। हर जगह इसमें हमने गुमशुदगी के लिए पूरे प्रयास किए कि कहीं गुमशुदगी पूरे हमारे जनपद में कहीं लिखी इस तरह की आसपास के सरहदी जनपदों में, खासकर जो हमारे वेस्टर्न यूपी के सब जगह हमारी ज़्यादा टीम व्यक्तिगत रूप से भेजी गई, लेकिन कहीं भी कोई इस तरह की गुमशुदगी जो मैच कर रही हो, जिसमें गुमशुदगी काफ़ी थी, महिलाओं की थी, बच्चों की थी, लेकिन कोई ऐसा मैच नहीं हो रहा था जो इस उम्र से मेल खा रहा हो। इसके बाद हमारे द्वारा जो है वहाँ पर जब घटनास्थल का बारीकी का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर एक बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे, लेकिन उस सीरीज़ को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और ये पता चला कि एक बस जो नहटौर से चली थी वहाँ पर 2 लोग इसमें चढ़े थे जो एक थे और वो टिकट उन्हीं का प्रतीत होते हुए हमने पूरा अंदाज़ा लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज बस स्टैंड की ली। तो वहाँ पर वो महिला और बच्चे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते दिखाई दिए रात्रि में 10:30 बजे के करीब। जो उससे ऐसा क्लियर हो गया था कि वो कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया। जो घटनास्थल था वहाँ पास ही में फैक्ट्री जहाँ पर 11-12 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर पूछताछ में हमारे था जो नहटौर बिजनौर में रहने वाला था। शक के आधार पर जब मोटरसाइकिल को मैच किया गया उसको तो पता चला मोटरसाइकिल उसी तरह प्रतीत हुई फुटेज में। और इसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल और अन्य पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस समस्त घटनाक्रम को अपने द्वारा करना बताया और साथ ही ये भी बताया कि उसका मृतिका के साथ काफ़ी समय से संबंध था और उसका एक बच्चा भी अभी जो हुआ है रिसेंटली। और साथ ही साथ मृतिका चूँकि विडो है, उसने तलाक दे रखा है, वो बार बार उससे जिद कर रही थी देहरादून में अपने साथ रखने के लिए और साथ ही साथ खर्चे के लिए पैसे भी मांग रही थी, जिससे परेशान होकर वो काफ़ी परेशान था। जिसमें जो मुझे का नाम उसका हसीन आया जो
रहने वाला नेटौर का ही है। और जब मृतका अपने बच्चों के साथ बस से पहुंची तो उसके दिमाग में था कि ये जो घटना स्थल है वहाँ पर सुनसान रहता है, 7 साढ़े 7 बजे के बाद वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं रहती है। एक नाला है जहाँ पर बरसाती नाला है, जो बरसात में बहता है, तो उसको लग रहा था डेड बॉडी के ऊपर यहाँ छिपा देते हैं तो बरसात में वो कहीं ना कहीं बॉडी बह जाएगी और पता नहीं चलेगा। तो देर रात्रि उसको वहाँ बुलाकर जब वो मोटरसाइकिल से लेकर आया तो उसने मृतका को बहाने से उसका गला दबा दिया और साथ ही 2 बच्चों का भी सोते में गला दबा के और सबस घटनाक्रम को छुपाने के लिए उसके सामान को विभिन्न जगहों पर जंगलों में फेंका, गाय में कूड़े में दबा दिया। साथ ही साथ बॉडी भी इस तरह से दबा दी गई अंदर और उस पर फोम रख दिया गया जिससे कि बॉडी की स्मेल ना आए और बॉडी जल्दी गल जाए गर्मी के कारण। और समस्त चीज़ों को करने के बाद वो अपने घर चला गया। मृतका का मोबाइल उसने अपने पास छुपा कर रख लिया था जो उसके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। तो समस्त घटनाक्रम में जो इसमें हसीन नाम का जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें मुकदमा धारा 302 में पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ जो साक्ष्य मिले सीसीटीवी फुटेज उनसे भी अब टैली हो गया है कि इसके द्वारा ही मृतका और उसके परिजन को बैठाकर परिवार को और इस तरह ले जाकर सुनसान जगह पर ले जाकर गला दबा कर हत्या करने के बाद सभी साक्ष्यों को। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।